नमस्कार विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे कक्षा 10 की एसएसटी की बुक में पार्ट 8 जल संसाधन भूगोल का एक चैप्टर है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसमें जल के बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां अर्जित की, जिसमें हमने पढ़ा था कि केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाएं और राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं, अलग अलग सरकारों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ परियोजनाएं उनका अधिकार होता है, कुछ ऐसी परियोजनाएं जिसमें केवल राज्य का ही अधिकार है, उसी राज्य तक ही वो सीमित है। ठीक है, अब इसमें जब हम आगे का जो अध्ययन करेंगे उसमें राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। राजस्थान के अंदर जो जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से यहाँ के नागरिकों को, राजस्थान की जनता को पेयजल, सिंचाई, विद्युत इत्यादि के लिए जो जल उपलब्ध होता है उसकी जानकारी हम इस पाठ के आधार पे हम क्या है अर्जित करेंगे। ठीक है, जिसमें पहली राजस्थान की जो सबसे बड़ी जल परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना है। कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना अकेले राजस्थान की नहीं होती है, ये क्या है? दो राज्यों की परियोजना है, संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये संयुक्त परियोजना। अब संयुक्त परियोजना में जो राज्य सम्मिलित है वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्य इसके अंदर सम्मिलित है। एक तो है मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है? राजस्थान। दो राज्य इसके अंदर क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, तो संयुक्त परियोजना के नाम से ये जानी जाती है और दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। अब जो ये परियोजना है कब संचालित हुई थी भारत के अंदर? इस परियोजना का जो शुभारंभ है, परियोजना का शुभारंभ 1953 कब का है? 1953 का बताया गया। यानी इस परियोजना का जो शुभारंभ वो कब से माना जाता है? 1953 से इसका है। और इस नदी का जो प्रवाह है जिसमें भूमि अपरदन वह बाढ़ के कारण, यानी भूमि का अपरदन होता है और किसके कारण होता है? अत्यधिक पानी आता है तो उससे क्या आसपास की भूमि क्या है? कट के जाती है, तो उससे भूमि अपरदन होती है बाढ़ के कारण। और इससे संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए, मतलब जो है भूमि अपरदन, भूमि अपरदन बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के कारण। भूमि का जो अपरदन होता है वो किसके कारण होता है? बाढ़ के कारण। अब ये बाढ़ वगैरह जो आती है इसके बचाव के लिए तीन चरण इसमें प्रारंभ किए गए। कितने चरण प्रारंभ किए गए? और बाढ़ के कारण आपदाओं को रोकने के लिए तीन चरण में ये योजना संचालित है। कितने चरणों के अंदर ये संचालित है? 3 चरणों के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब जो इसमें 3 चरण वो किस तरीके से है? प्रथम चरण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले है। प्रथम चरण के अंदर क्या है? प्रथम चरण जो है इसका मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? मंदसौर। कहां से है? मंदसौर। अब उस मंदसौर अब इस मंदसौर जिले के अंदर इस पे क्या किया गया है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, कौन सा बांध बनाया गया इसमें? गांधी सागर। मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध। ठीक है, और जो इस परियोजना का जो द्वितीय चरण है, केवल मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध में, इसका जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के वहां, कहां पे? रावत भाटा के वहां पे राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान किसमें? चित्तौड़, राजस्थान के
कहाँ पे? चित्तौड़ में रावतभाटा में राणा प्रताप, कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध निर्मित है। कौन सा बांध बनाया गया इसमें? राणा प्रताप सागर। और तीसरी जो परियोजना है वो कोटा और बूंदी के निकट, यानी तीसरा जो चरण है इसमें कोटा बूंदी जिले की सीमा पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। उसे क्या नाम दिया गया है? जवाहर सागर बांध। कोटा बूंदी की सीमा जवाहर सागर बांध, कौन सा बांध बनाया गया यहाँ पे? जवाहर सागर बांध बनाया गया। इस तरीके से इस योजना को इस तरीके से संचालित किया जा रहा है चंबल घाटी परियोजना को। और चंबल घाटी जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जा रही है क्योंकि इसका जो किस में काम में लिया जाता है? इसका जल पेयजल के लिए काम में लिया जाता है और इसके जल को हम सिंचाई के लिए काम में लेते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए काम में लेते हैं और इसे मत्स्य वगैरह पालन के अंदर भी काम में लिया जा रहा है। इस तरीके से इसका जो जल है चंबल नदी घाटी परियोजना का जो जल है वो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से संपूर्ण चंबल घाटी परियोजना की राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर ये सम्मिलित है और संयुक्त परियोजना भी है। ठीक है, अब इसके आगे की जो परियोजना है वो हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जैसे हम क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान नहर, जैसे इंदिरा गांधी नहर किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नहर परियोजना। अब जो ये नहर परियोजना इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है राजस्थान में थार मरुस्थल के क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से कहां पे ये संचालित की गई है? राजस्थान के थार मरुस्थल के क्षेत्र, राजस्थान के थार मरुस्थल के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। राजस्थान के अंदर थार वाला जो क्षेत्र है यानी जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे क्या अत्यधिक पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को दुरुस्त करने के लिए इस परियोजना को वहां पे संचालित किया गया और इसे विकसित करने के लिए, क्योंकि वहां पे पेयजल की कमी है, मतलब प्रमुख कमी तो इसके पेयजल की कमी है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसको दूर करने के लिए इस योजना का वहां पे संचालन किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी विकसित करने हेतु, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान के जो जिले हैं श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनको क्या है पाकिस्तान की सीमा छूती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ज्यादा से ज्यादा वहां लोग रहें जिससे क्या प्रिय अप्रिय घटनाओं को क्या है रोका जा सके और वहां की निगरानी हो सके। तो इस वजह से वहां पे जनता वहां पे जाके रहे तो इनकी समस्या का निराकरण होना आवश्यक है पहले से, तो पेयजल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है। अब देखो जो ये परियोजना है यह सतलज व रावी संगम पर स्थित है। ये परियोजना कहां पे है, कहां से आ रही है? सतलज व रावी नदियों द्वारा संचालित योजना। कौन सी योजना है ये?
सतलज रावी नदियों द्वारा संचालित योजना है इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। और सतलज रावी जो नदियां है इससे कौन सा बांध बनाया गया? हरि के बैराज। कौन सा है? रावी नदियों द्वारा संचालित योजना हरि के बैराज, हरि के बैराज। वहां पे कौन सा बांध बनाया गया? हरि के बैराज बांध। बांध से इसको क्या निकाला गया? नहर को निकाला गया, क्योंकि ये नहर कैसा कार्य करेगी? वहां पे वहां जाके पेयजल की आपूर्ति करेगी, सिंचाई के लिए उन लोगों को जल उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वहां लोग रह सके, आराम से सुकून से रह सके और अपनी आर्थिक क्रियाओं को भी क्या है वो अंजाम दे सके, आर्थिक क्रियाएं भी क्या की जा सके वहां पे संचालित की जा सके। और इंदिरा गांधी जो नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी, यानी विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, पेयजल योजना, पेयजल योजना है। यानी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पेयजल योजना के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसके बारे में कई विशेषताएं हैं जिसको हम क्या है कंटिन्यूस का अध्ययन कर रहे हैं। एक तो ये क्या होता है कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना के नाम से ये जानी जाती है, और दूसरी चीज कि एशिया की, सॉरी विश्व की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ जो ये नहर की जो लंबाई है 649, कितने हैं? 649 किलोमीटर लंबी है नहर की लंबाई 649 किलोमीटर, कितनी है? 649 किलोमीटर लंबी है। इस नहर का जो निर्माण किया गया है कितने किलोमीटर है? 649 किलोमीटर ये लंबी है, और जिसकी ये कुल लंबाई है ये इसकी, और तथा ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान को ये क्या है? जल उपलब्ध करवाती है। यानी इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। इसलिए पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज राजस्थान के 9 जिलों को, कितने जिलों को ये जल उपलब्ध करवा रही है? राजस्थान के 9 जिले, इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 9 जिले और 29 कस्बे, कितने? 9 जिले 29 कस्बे, कस्बे व जो इस गांव, इससे जो पेयजल है जो पीते हैं 3,461 गांव को जल उपलब्ध होता है। यानी क्या होता है इसे कि राजस्थान के 9 जिले 29 कस्बे व 3,461 गांवों को जल उपलब्ध होता है। इस परियोजना का क्या है? उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इस योजना का ये फायदा यहाँ मिल रहा है। और इस पे 7 लिफ्ट नहरें भी निर्मित है, 7 लिफ्ट नहरें भी निर्मित है। कितनी लिफ्ट नहरें निर्मित है? 7 लिफ्ट नहरें। इसमें क्या है बनाई गई? ढलान वाला क्षेत्र है तो उसमें पानी को उठा के आगे तक पहुंचाने का कार्य लिफ्ट नहरें करती, ठीक है। और जो राजस्थान की जो मुख्य नहर है उसको फीडर, यानी फीडर नहर भी, फीडर के नाम से भी जाना जाता है, उससे मुख्य नहर भी कहते हैं। और राजस्थान की जो फीडर को जो आरंभिक स्थल कहाँ से है? राजस्थान की जो फीडर नहर का जो आरंभिक स्थल है वो मसीतावाली, कहाँ से है? आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक इसको फीडर दिए, मुख्य नहर से पानी पहुंचाया जाता है। और मुख्य नहर मसीतावाली से जो है वो मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक क्या पहुंचाने का काम कर रही है? पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो इस तरीके से ये क्या है? फीडर नहरें कार्य करती है। और क्रमशः कहने का मतलब यह है कि 204 किलोमीटर या 445 किलोमीटर है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई गई है? फीडर नहर की जो 204 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक इसकी क्या है? लंबाई वगैरह बताई गई है, ठीक है। इस नहर द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का क्या हो पाया? विकास भी हो पाया। यानी इस
थार के मरुस्थल के क्षेत्र के अंदर जो पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को इस नहर के माध्यम से क्या किया गया, दूर किया गया। ठीक है, और लिफ्ट नहर से पानी को क्या किया जाता, ऊपर उठा के अगले बिंदु तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिसे लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। कुल 7 लिफ्ट नहर है इस पे। और बाड़मेर के गडरा रोड तक इसको क्या कर दिया गया, अब बढ़ा दिया गया। बाड़मेर के गडरा रोड तक इसको क्या कर दिया गया, इसकी लंबाई और भी बढ़ा दी गई है। इस तरह से जो इंदिरा गांधी नहर की जो जल परियोजना है वो थार के मरुस्थल के क्षेत्र के अंदर पीने और सिंचाई का जो जल है वो उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। अब नेक्स्ट जो परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना, जिसका हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के अंतर्गत अब नेक्स्ट जो परियोजना है वो कौन सी है, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। अब माही बजाज सागर जो परियोजना है राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी है ये, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। किसकी है, राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना के नाम से भी ये जानी जाती है। और दूसरी चीज, ये नदी माही नदी पर 1971 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसको कहां पे प्रारंभ किया गया था, माही नदी पर। माही नदी पर प्रारंभ, माही नदी पर प्रारंभ, और कब से, 1971 से। 1971 से माही नदी पर प्रारंभ 1971 से इस परियोजना का संचालन कर दिया गया था। और इस परियोजना के माध्यम से क्या, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास। इस परियोजना का संचालन किसके लिए किया जा रहा है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और ये जो परियोजना है ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक, बांसवाड़ा के जो बोरखेड़ा नामक स्थान है वहां पे क्या बनाया गया, माही बजाज सागर बांध का निर्माण भी किया गया है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के निकट, बोरखेड़ा के निकट माही बजाज सागर बनाया गया है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के निकट माही बजाज सागर बांध क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज, माही बजाज सागर जो बांध बनाया गया गुजरात में, गुजरात के अंदर कौन सा, गुजरात के अंदर जो बांध बनाया गया कड़ाना बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया, कड़ाना बांध वहां पे निर्मित किया गया। और इस नहर का जो उद्देश्य है, इसमें ये पेयजल के लिए भी जानी जाती है, ठीक है, और विद्युत उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज कि पेयजल, सिंचाई और विद्युत, इनके लिए इसका यानी बहुउद्देश्य यानी बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति इससे की जाती है। और इस पे 2 विद्युत घरों का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से माही बजाज सागर परियोजना है जिसका संचालन इस तरीके से किया गया है। तो इस तरीके से ये माही बजाज सागर जो परियोजना इस तरीके से कार्य कर रही है। अब नेक्स्ट जो परियोजना है राजस्थान की, वो पेयजल और सिंचाई के लिए है। किसके लिए है, पेयजल और सिंचाई के लिए। आपको इसकी सामान्य सी जानकारी होगी क्योंकि इसका उपयोग सभी कर रहे हैं हम। अधिकतर जयपुर जिले के अंदर वह है बीसलपुर। कौन सी है, बीसलपुर परियोजना।
बीसलपुर परियोजना जो है, इस परियोजना, ये परियोजना राजस्थान की परियोजना है, संयुक्त परियोजना नहीं होगी। कैसी परियोजना है ये? राजस्थान की परियोजना है, राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। ये अकेले राजस्थान की है और इसके लिए जानी जाती है पेयजल व सिंचाई के लिए, इसके लिए जानी जाती है पेयजल व सिंचाई के लिए। और कहां पे स्थित है? सिंचाई के लिए टोंक जिले में, टोंक जिले के टोडा रायसीन में स्थित। कहां पे स्थित है ये? टोंक जिले के टोडा रायसीन में स्थित है, ठीक है। टोंक जिले के टोडा रायसीन के अंदर ये स्थित है। और इस जल, इसका जो जल कई क्षेत्रों के अंदर इसका जा रहा है, परियोजना का जल, लाभ, परियोजना का जो लाभ है वो है टोंक, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, और जयपुर, अजमेर आदि को इसका क्या है? लाभ। परियोजना का लाभ किन को मिल रहा है? टोंक, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, जयपुर, अजमेर आदि को इस परियोजना का क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। और इस ये जो परियोजना है ये बीसलपुर नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यानी 39.5 मीटर तो क्या है? ऊंचा है। और 574 मीटर लंबा बांध इस पे क्या किया गया? निर्मित किया गया। बनास नदी पे इस बांध को बनाया गया। किस नदी पे इसको बनाया गया? बनास नदी पे इस बांध का निर्माण किया गया। और टोंक जिले के जो है 256 गांवों को, टोंक जिले के जो है 256 गांवों को इससे क्या उपलब्ध हो रहा है? जल उपलब्ध हो रहा है। टोंक के 256 गांवों को जल प्राप्त होता है। और सवाई माधोपुर जिले को पेयजल और सिंचाई के लिए भी क्या है? जल उपलब्ध करवाया जाता है। यानी सिंचाई और पेयजल के लिए ये इन गांवों को, और जो ये क्षेत्र बताया इन क्षेत्रों के अंदर रास्ते में आने वाले गांवों को भी क्या है? इसका जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये बीसलपुर परियोजना। अब राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य राजस्थान की जो अन्य परियोजना है जिसमें पहली है जाखम परियोजना। कौन सी है? जाखम परियोजना। जाखम शब्दों पे ध्यान देना, अधिकतर मैं इस परियोजना का और ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जो जाखम जो परियोजना है वो जाखम नदी जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर व प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ की संयुक्त परियोजना है। चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़ की संयुक्त क्या बताई गई है? परियोजना है। मतलब इन जिलों के अंदर इस परियोजना का जो है जल संचालित है। और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इसके लिए जानी जाती है आदिवासी क्षेत्र विकास
आदिवासी क्षेत्रों का क्या करना है, इस परियोजना के माध्यम से विकास करना है। तो इस तरीके से ये परियोजना संचालित है। और इसमें एक कागजी पिकअप बांध का भी निर्माण किया गया। कौन से बांध का निर्माण किया गया इस पे जो है जो पिकअप नहर प्रणाली का जो पिकअप जो नहर होती है, जिस तरीके से हम उसमें पढ़े थे क्या है इंदिरा गांधी नहर के अंदर, तो इस पे एक पिकअप नहर का निर्माण भी किया गया है। यानी जो पानी है उसको लिफ्ट करके आगे की ओर पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट परियोजना सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सोम अंबा कमला परियोजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सोम अंबा कमला जो परियोजना है, ये परियोजना है सोम नदी पर। ये कहाँ पे संचालित है, सोम नदी पे संचालित है। सोम नदी, कौन सी नदी है, सोम नदी पर स्थित है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो है इसके अंदर जो है बांध का निर्माण किया गया। यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया गया। सलूम्बर तहसील जो बांसवाड़ा की जो तहसील है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो तहसील है, सलूम्बर तहसील के वहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आसपुर सलूम्बर तहसील को क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पे बांध का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना जो है वो कहाँ की है, भीलवाड़ा की ये परियोजना है। मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना है वो भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के अंदर इस बांध को निर्मित किया गया। कोठारी नदी पे, सॉरी मेज नदी पे, किस पे निर्मित किया गया, मेज नदी, कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए, सॉरी ये मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे के अंदर कोठारी नदी पे इसको संचालित किया गया है। और मेजा बांध जो बनाया गया है, इस मेजा बांध का जो उद्देश्य है वहां मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। यानी मेजा बांध किसके लिए जाना जाता है, ये मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। मेजा बांध कोठारी नदी, कोठारी नदी, ठीक है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ कस्बे में, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका, मत्स्य पालन। उद्देश्य क्या है इसका, मत्स्य पालन के लिए इस योजना का संचालन किया गया। अब सिद्धमुख परियोजना, अगली जो परियोजना है वो कौन सी है, सिद्धमुख परियोजना। अब जो ये सिद्धमुख जो परियोजना है, वो सिद्धमुख परियोजना कहाँ है, इस पे क्या किया गया है, बांध निर्मित किया गया। ये रावी और व्यास नदी किसकी है, रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का, रावी और व्यास के अंदर जो अतिरिक्त जो जल आ रहा, उस जल से इस योजना को संचालित किया गया है। जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके आसपास गांव के अंदर इन जिलों को नौहर, भादरा इत्यादि जो क्षेत्र उनको जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। और इससे कम से कम 33,000 हेक्टेयर, कितने, 33,000 हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित किया जा रहा सिद्धमुख परियोजना के माध्यम से। गंगानगर, हनुमानगढ़ को इससे पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। नौहर और भादरा जो दो बड़ी तहसीलें हैं, उनको इससे जल उपलब्ध हो रहा है। और रावी और व्यास जो नदियां, उनका अतिरिक्त जल यहाँ पे काम में होता है। और 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित इस जल के माध्यम से किया जा रहा सिद्धमुख परियोजना। नेक्स्ट परियोजना जवाई परियोजना। जवाई परियोजना जो पाली जिले के अंदर ये संचालित है। और लूणी नदी पे इसको निर्मित किया गया। किस नदी पे इसको निर्मित किया गया है, लूणी नदी की जो सहायक नदी है जवाई, सॉरी जवाई जो परियोजना है वो लूणी नदी की सहायक है, जवाई नदी। और जवाई नदी पे इसको क्या है, इस परियोजना का संचालन किया गया है। और ये जो है जालोर कस्बे के अंदर इसको बनाया गया है। यानी जालोर में इसका, जालोर जिले के अंदर इसका जो जल है वो सिंचाई के लिए कार्य के अंदर दिया जाता है। फिर पांचना बांध जो कि करौली जिले के अंदर स्थित है। और करौली जिले के
टोडा भीम हिंडोन और गंगापुर इत्यादि गांवों को इसका जल उपलब्ध होता है पेयजल और सिंचाई के लिए। और ये जो बांध है वो मिट्टी से निर्मित है। ये बांध कैसा है? मिट्टी से निर्मित बांध है। तो इस वजह से इस परियोजना को इस नाम है मिट्टी। इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा? मिट्टी से निर्मित बांध का नाम बताइए और कहाँ स्थित है। तो करौली बता देना और पांचना बांध बता देना और करौली जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, फिर है करौली जिले के अंदर ही जो गुडला गांव है वहां इस योजना का संचालन किया जा रहा है, वहां पे ये पांचना बांध निर्मित है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो राजस्थान की जो ये परियोजना है कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बिंदु है जल संरक्षण के बारे में हम अगली क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।